बार बार रिमाइंड करना, बार बार इसको अपने दिमाग में सेट करना, ठीक है। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे और भी नए नए वर्ड्स हम लोग देखेंगे जो पूछे गए। सबसे पहले आपके सामने क्या है, शीथ। शीथ क्या होता है? आप बोलेंगे म्यान, जहां पे तलवार को रखते हैं। तलवार के रखने के लिए एक पहले से खोखा आता है, उस खोखा को बोलेंगे हम लोग शीथ, ठीक है। आपके सामने लिखा क्या रहेगा वन वर्ड में? आपके सामने लिखा रहेगा अ केस फॉर कीपिंग सोर्ड। वो जगह जहां पे आप सोर्ड को रखते हैं उसे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे उसे शीथ, ठीक है, म्यान, जो लोग कमर में लटकाए हुए रहते हैं। अब है नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट बना है वर्ड कार्ड, और जब भी आपका जहां पर भी कार्डियो लिखा हुआ वर्ड दिखे, ये कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट। इसका मतलब क्या होता है? हार्ट। और लॉजिस्ट, लॉजी, इसके बाद बना क्या वर्ड है? लॉजी। लॉजी का मतलब होता है एक्सपर्ट, सॉरी, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। लॉजी का मतलब स्टडी। और उसके बाद क्या आया सामने? आईएसटी। आईएसटी ये सफिक्स है, और इस सफिक्स का मतलब होता है एक्सपर्ट। क्या होता है इसका मतलब? एक्सपर्ट। अब देखिए, अब यहां पे देखिए कि कार्डियोलॉजिस्ट बना, इसका मतलब वो व्यक्ति जो कार्डियो के बारे में, दैट मींस कि हार्ट के बारे में अच्छा खासा स्टडी किया हो, और स्टडी करने के बाद एक्सपर्ट बन गया हो, वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। या फिर अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन हार्ट डिजीज, जो हार्ट की डिजीज को लेकर के एक्सपर्ट हो गया हो, स्पेशलाइज्ड हो गया हो, वैसे डॉक्टर को आप क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट का जो सफिक्स था क्या था? आईएसटी। कार्डियोलॉजिस्ट में आपका जो मेन वर्ड है, रूट वर्ड क्या है? कार्डियो। और कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट, ठीक है। और हार्ट के स्टडी में जो एक्सपर्ट कर लिया हो उसे बोलेंगे आप कार्डियोलॉजिस्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ आपके सामने? आपके सामने लिखा हुआ बंगलो। बंगलो क्या होता है? बंगलो एक घर ही होता है, लेकिन उस घर में आपको हर तरह का फैसिलिटी रहेगा। आपके लिए उसमें स्विमिंग पूल, या फिर बोले तो एक अच्छा खासा कोर्टयार्ड होगा, अच्छा खासा आंगन होगा, और वैसे घर को आप बोलेंगे बंगलो। वैसे घर को क्या बोलेंगे आप? बंगलो। तो बंगलो का क्या होगा? एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ लार्ज सिंगल डिटेच्ड हाउस विथ सिंगल और डबल स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी का मतलब क्या होगा? यहाँ पे स्टोरी का क्या मतलब होगा? कहानी नहीं, यहाँ पे स्टोरी का मतलब होगा स्टोरी से, और इस स्टोरी का मतलब होता है फ्लोर, ठीक है। इस स्टोरी का मतलब होता है फ्लोर। तो एक ऐसा घर जहां पे सिंगल या डबल स्टोरी हो, और वो डिटेच्ड हो, अलग हो, और पूरी तरह से वो एक बना बनाया घर हो, वैसे घर को बोलेंगे आप बंगलो। आप बहुत पुराने घर ऐसे देखे होंगे जो बहुत बड़े एरिया में एक अच्छा खासा उसमें चार दीवारी होगा, और चार दीवारी के अंदर एक घर होगा, उस घर को बोलते हैं आप बंगलो। अब आपके सामने है, अच्छा यहाँ पे बंगलो आया तो इससे रिलेटेड कुछ और भी वर्ड हम लोग सीख लेते हैं। आपके सामने एक लिखा है होवेल, ठीक है, एक है रोटुंडा, आपके सामने स्काई क्रेपर, आपके सामने एक है बिल्डिंग, आपके सामने एक है हाउस, आपके सामने एक है होम, आपके सामने एक इग्लू। ये सारे का सारे क्या है? ये सारे के सारे घर हैं, सारे के सारे घर ही हैं। अलग अलग घर के लिए अलग अलग आप नाम देंगे। होवेल किसको देंगे? जो छोटा हो, छोटा घर, उसको बोलेंगे आप होवेल। रोटुंडा किसे बोलेंगे? जो घर एकदम घुमावदार हो, या फिर बोलेंगे कि उसका कई बनावट जो है, बनावट थोड़ा सा गोल किस्म का हो, तो वैसे घर को बोलेंगे आप रोटुंडा, ठीक है। या इसको बोल दीजिए गोल घर। इसके बाद है स्काई क्रैपर। स्काई क्रैपर किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग गगनचुंबी। और गगनचुंबी क्या होता है? तो एक ऐसी बिल्डिंग जो बहुत हाई हो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा टॉल हो, वैसे बिल्डिंग को क्या बोलेंगे? स्काई क्रैपर। बिल्डिंग क्या होता है? एक नॉर्मल बिल्डिंग, उसे बोलेंगे बिल्डिंग। इग्लू क्या होता है? जो बर्फ का बना हुआ घर होता है, उसे बोलेंगे आप इग्लू, बर्फ का बना घर। इसके बाद होम। होम किसे बोलेंगे? अपना घर।
जो आपका अपना घर होता है उसे बोलेंगे आप होम। हाउस किसे बोलेंगे? किराएदार जहां पे रहते हैं, या फिर किराए का घर। किराए का घर को हम लोग क्या बोलेंगे? हाउस। इसके बाद और भी आता है पैलेस। ये पैलेस क्या हो गया? पैलेस होता है जो राजशाही रिसोर्ट होता है, ठीक है, राजशाही रिसोर्ट या फिर राजशाही घर, वैसे घर को क्या बोलेंगे? पैलेस। तो ये कहीं ना कहीं सारे घर से रिलेटेड है, लेकिन अलग अलग घर के लिए आप अलग अलग वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि अ हाउस दैट इज राउंड इन शेप। तो अब इसका क्या आंसर करेंगे? इसका आंसर करेंगे रोटुंडा, ठीक है। तो ऐसे होता है अलग अलग घर, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं आगे के वर्ड के ऊपर, ठीक है। अब है आपके सामने, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद अब आपके सामने क्या है, पढ़ लीजिए एक बार। क्या दिखा आपके सामने? आपके सामने दिखा ओमनिवोर। एक और भी वर्ड आप देखेंगे, ओमनिवोरस। बताइए ओमनिवोरस एंड ओमनिवोर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जरा इसके बारे में एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। ओमनिवोरस एंड ओमनिवोर। सर ये एक नाउन होता है, ये क्या होता है आपके सामने? नाउन। और ये जो वर्ड लिखा है ये आपके सामने एक एडजेक्टिव होता है। दोनों का सेम मतलब है कि ऐसा एनिमल या फिर ऐसा लोग या फिर ऐसी क्रिएचर जो सब कुछ खाता हो, साग भी खाता हो और साथ ही साथ मीट भी खाता हो, तो वैसे व्यक्ति को, वैसे जानवर को क्या बोलेंगे? ओमनिवोर। लेकिन जब नाउन को बोलना है तब आपका क्या बोलेंगे? ओमनिवोर। और जब आपको एडजेक्टिव के रूप में यूज करना है तब आप क्या करेंगे? ओमनिवोरस। क्या करेंगे? ओमनिवोरस, ठीक है। चलिए अब इसी के हम लोग पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड को पढ़ लेते हैं। एन एनिमल ऑफ पर्सन दैट ईट्स अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन। तब इसे क्या बोलेंगे? देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ? एन एनिमल ऑफ पर्सन, ठीक है, यहां पे ऑफनिक और पर्सन दैट ईट्स अ वैरायटी ऑफ फूड ऑफ बोथ का मतलब प्लांट एज वेल एज एनिमल ओरिजिन। एनिमल ओरिजिन का मतलब जो एनिमल से प्राप्त होता है, जैसे कि मिल्क, जैसे कि मीट, ठीक है ना, जैसे कि एग, ये सारे कुछ एनिमल से हम लोग को प्राप्त होता है। तो इसे भी खाने वाला और प्लांट को भी खाने वाले वैसे एनिमल या फिर पर्सन को आप क्या बोलेंगे? ओमनिवोर, ठीक है। अब आपके सामने एक स्टेटमेंट यहां पे लिखते, बताइए कि ये गलत है कि सही है। डॉग इज एन ओमनिवोर एनिमल। बताइए ये सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? डॉग इज एन ओमनिवोर एनिमल। क्या लिखे हैं? ओमनिवोर एनिमल। बताइए सही है कि गलत है? तो आप बोलेंगे सर ये गलत है, क्योंकि यहां पे चाहिए था हमको एडजेक्टिव और ये क्या लिख दिया हम लोग? नाउन। तो ये गलत हो जाएगा और यहां पे हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? ओमनिवोरस। तो ये दोनों में डिफरेंस था, ये दोनों में क्या था? डिफरेंस। अब है ओमनीपोटेंट। हाँ एक बात आपको और बता दें कि जब भी आपको दिखे ओमनी, ओमनी का मतलब होता है इंक्लूसिव। इसका मतलब होता है सब कुछ एक साथ, ऑल टुगेदर, है ना, ऑल टुगेदर। या फिर इसमें बोलेंगे कि जो चीज में सब कुछ हो, वो हर तरीके से एबल हो, उसे बोलते हैं आप ओमनी। अब है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का मतलब पावरफुल, पोटेंट का मतलब पावरफुल, इसका मतलब होता है पावरफुल। और ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब ऑल। वन हु इज ऑल पावरफुल, वो पूरी तरह से पावरफुल हो, सब कुछ में वो दक्ष हो, हर तरीके से वो फाइट कर सकता है, पावरफुल है, तब उसे बोलेंगे आप ओमनीपोटेंट। क्या बोलेंगे उसे? ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनी का मतलब होता है सर्व और पोटेंट का मतलब शक्तिमान। तो जिसे बोलते हैं आप लोग सर्वशक्तिमान, उसे आप क्या बोलेंगे एक वर्ड में? ओमनीपोटेंट। कोई दिक्कत नहीं। पैरासाइट,
पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट होता है एक आप जब पढ़े होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वहां पे एक देखे होंगे कि एक आपके सामने आता है पैरासिटिक एनिमल्स। तो ये पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट उसे या फिर उस तरीके के एनिमल को बोलेंगे जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरे के द्वारा तैयार किया हुआ फूड, तैयार किया हुआ न्यूट्रिएंट्स या फिर एनर्जी को वो सीख कर लेता है और खुद को जीवित रखता है। तो वैसे क्रिएचर, वैसे चीज को आप क्या बोलेंगे? पैरासाइट। तो वन हु लिव्स ऑन अदर्स, ऐसे चीज जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरों के ऊपर अपना भोजन करता है, दूसरों के भोजन में ही अपने आप को तलाश करता है, वैसे चीज को आप क्या बोलेंगे? पैरासाइट। अब है स्पोक्स पर्सन। स्पोक्स पर्सन क्या होता है? वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, जिसे बोलते हैं आप प्रवक्ता। क्या बोलते हैं इसे? प्रवक्ता। प्रवक्ता कोई भी पार्टी का हो या फिर कोई भी व्यक्ति का हो, तो उसके बारे में ये बात करता है, उसके बारे में ये बात करता है। जैसे हर डिपार्टमेंट, चाहे वो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री किसी का भी हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो या फिर एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हो या फिर और भी किसी तरह का मिनिस्ट्री हो, हर एक मिनिस्ट्री का अपना एक स्पोक्स पर्सन होता है और उस मिनिस्ट्री के द्वारा कुछ भी कार्य होता है, काम करता है, तो उस काम को कौन बताता है? स्पोक्स पर्सन। ठीक है, कौन बताएगा? स्पोक्स पर्सन। ये बोलने के लिए, ये बस उन सारी चीजों, डेटा को इकट्ठा करके तैयार रहता है। जब भी प्रेस वाले, जब भी मीडिया वाले उस डिपार्टमेंट से पूछताछ करता है, कुछ जानने की कोशिश करता है, तब उसका आंसर कौन देता है? वो स्पोक्स पर्सन। ठीक। और बड़े बड़े हस्ती लोग भी अपने स्पोक्स पर्सन को रखते हैं उसके बारे में, मीडिया को या फिर उसके बारे में न्यूज चैनल वाले को बताने के लिए। अब है नेक्स्ट आपके सामने सोलिलोक्विस्ट। सोलिलोक्विस्ट क्या होता है? सोलिलोक्विस्ट का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो खुद से बात करे, जो खुद से कुछ ना कुछ बोलते रहे। ऐसा एक देखते होंगे अपने समाज में, तो वैसे किस्म के लोगों को, वैसे किस्म के व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? सोलिलोक्विस्ट। वन हु टॉक्स टू वनसेल्फ, जो खुद से बातें करता हूं, जो खुद से बातें करता हूं, उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सोलिलोक्विस्ट। अधिकतर जो पोएट किस्म के लोग होते हैं या फिर जो गाने वाले लोग होते हैं, वे सारे लोग लमसम जो गाना होता है वो खुद के ऊपर से लिखा रहता है, खुद की बात रहता है कभी कभी, तो वो चीजें उसके लिए क्या बन जाता है? सोलिलोक्वी। ठीक है, और वैसे पर्सन को क्या बोलेंगे? सोलिलोक्विस्ट। माइग्रेंट। माइग्रेंट क्या होता है? माइग्रेंट होता है एक ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसे एनिमल या फिर ऐसे पंछी को भी हम लोग बोल सकते हैं, जो पंछी या फिर एनिमल किसी दूसरे जगह पे मूव कर जाए। पर्सन हु मूव्स, अभी यहाँ पे पर्सन लिखा है, इसका मतलब आदमी को लेकर के बात किया जा रहा है। क्वेश्चन आपको आदमी से रिलेटेड दिया गया होगा, इसीलिए ये माइग्रेंट आप पंछी के लिए भी यूज कर सकते हैं और एनिमल के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन हु मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विथ इंटेंशंस ऑफ फाइंडिंग वर्क एंड सेटलिंग। सेटलिंग का मतलब होता है कि वहां पे बसना। क्या होता है? वहां पे बसना। तो कोई भी व्यक्ति जो एक जगह को छोड़ करके कोई दूसरा जगह पे चला गया है, इस मतलब इरादे से, इंटेंशन का मतलब इस इरादे से कि वहां पे जाकर के हमको नौकरी ढूंढना है, जॉब ढूंढना है, या फिर वहां पे बस जाना है, परमानेंटली हो सके या फिर टेम्पररी हो सके, कैसे भी एट अ न्यू लोकेशन। तो वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? माइग्रेंट। वैसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? माइग्रेंट। अब है आपके सामने रिगैलिया। रिगैलिया क्या होता है? सिंबल्स ऑफ रॉयलिटी। रॉयलिटी की जो सिंबल्स होते हैं कि हम बहुत ज्यादा रईस हैं, तो उसके एक सिंबॉलिक आपको पता चल जाता है, उसके पहनने के या बहुत सारे ऐसे कुछ दिख जाता है उसके पास, जो लगता है कि हाँ ये बंदा रॉयलिटी है, ये बंदा रईस है। तो उसी सिंबल को आप क्या बोलेंगे? रिगैलिया। उसी सिंबल को आप क्या बोलेंगे? रिगैलिया। ठीक है, अब है आर्डर। आर्डर क्या होता है? जिल, जोश। आर्डर का मतलब होता है जोश, जिल, उत्साह। बर्निंग एंथुजियाज्म, ऐसा एंथुजियाज्म या फिर ऐसी अंदर की आप बोल सकते हैं कि उत्साह जो आपको बेचैन कर दे। ठीक है ना, तो एक बर्निंग एंथुजियाज्म या फिर पैशन। तो वैसे जोश को आप लोग क्या बोलेंगे? आर्डवर। हर वक्त
हर वक्त आपको यही चीज दिख रहा होगा कि नहीं मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप बेचैन रहे होंगे। बोलते हैं ना कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम बोले कि सपना वो नहीं कि जो सो करके देखते हैं, सपना वो जो आपको सोने ना दे। तो उसी सपना को क्या बोलेंगे? आर्डवर। ठीक है ना, उसी सपना को क्या बोलेंगे? आर्डवर। मर्सिनरी, मर्सिनरी क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कोई भी काम को ना क्या है कि समवन हु वाज ओनली इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही कुड गेट फ्रॉम अ सिचुएशन। मर्सिनरी वैसे व्यक्ति को आप बोल सकते हैं जो हमेशा कोई काम करे पैसों के लिए। किसके लिए? पैसों के लिए। आप पैसे देंगे तो आपका काम को कर देगा, बड़े अच्छे तरीके से करेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? ऐसे व्यक्ति बोलेंगे आप मर्सिनरी। क्या बोलेंगे? मर्सिनरी। अब है एकॉस्टिक्स। ठीक है, अब क्या आपके सामने एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स क्या होता है? एकॉस्टिक्स का मतलब होता है कि ऐसा साइंटिफिक स्टडी जो साउंड से रिलेटेड हो। इसी की जगह पे हम बोल सकते हैं फोनेटिक। और फोनेटिक आप इसका सिनोनिम भी मान सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब भी होता है स्टडी ऑफ साउंड। या फिर बोलेंगे आप ऑडियोलॉजी। ऑडियोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या हो गया आपके सामने? इसका मतलब हो गया स्टडी। और स्टडी और किसका? ऑडियो का। ऑडियो का मतलब ही होता है साउंड। तो साउंड का स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑडियोलॉजी, फोनेटिक या फिर एकॉस्टिक्स। इसी को आप लोग बोलेंगे द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। ठीक है, चलिए अब आपके सामने गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट देखे लास्ट क्लास में भी बताए थे और आज फिर इसका मतलब ये रिपीट करके पूछा गया है। कहां पे? आपके 2022 के एग्जाम में। खास करके इन सारे वर्ड को हम उठाए हैं सीजीएल से, जो सीजीएल 2022 का लिया गया था प्री, वहां का ये सारे वर्ड है। और देखिए लास्ट क्लास में भी इसको आपको दिखाए थे और इस क्लास में भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो ट्रेडिशनल वर्ड हैं, ट्रेडिशनल जो कुछ भी वर्ड है, ये बार बार पूछा जाता है। गवर्नमेंट क्या होता है? कॉन्शियर ऑफ फूड। इसका मतलब फूड का पारखी या फूड के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखने वाला। आपके सामने नेक्स्ट फिर आया ओमनीसाइंट। ओमनी का मतलब क्या बोले थे? सब कुछ, ऑल। और साइंट का मतलब स्टडी या फिर नॉलेज। ठीक है, साइंट का मतलब स्टडी या फिर नॉलेज। अब देखिए ओमनीसाइंट का क्या मतलब बना पाएंगे आप लोग? कि ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, नोज एवरीथिंग एंड हैज अनलिमिटेड नॉलेज। अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड नॉलेज का मतलब सब कुछ जानता हूं, वैसे व्यक्ति को बोलेंगे ओमनीसाइंट। क्या बोलेंगे? ओमनीसाइंट। ठीक है, अब है प्रेसल या फिर इसको बोलेंगे हम लोग पैरेसल। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो पैरेसल क्या होता है? पैरेसल होता है द एक्शन ऑफ एग्जामिनिंग विथ केयर और रीडिंग केयरफुली। जब कोई भी चीज को आप एग्जामिनिंग करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसको गहन अध्ययन करते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं? गहन अध्ययन। और गहन अध्ययन को आप क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे आप पैरेसल। ठीक है, क्या बोलेंगे? पैरेसल। अब है हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट क्या होता है? हाइपोक्राइट होता है जो व्यक्ति कुछ है नहीं और उसको दिखाने की कोशिश करता है, वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? हाइपोक्राइट। प्रिटेंडिंग टू बी व्हाट ही इज नॉट। वो जो नहीं है उसे भी वो प्रिटेंड कर रहा है। प्रिटेंड का मतलब दिखावा कर रहा है। इसका मतलब दिखावा करना। और दिखावा करने वाले को आप क्या बोलेंगे? दिखावा करने वाले को बोलेंगे आप हाइपोक्राइट। ठीक है, ऑबिट्यूरी। ऑबिट्यूरी क्या होता है? ऑबिट्यूरी होता है आपके एक बोल सके तो एक इंफॉर्मेशन जो किसी के डेथ से रिलेटेड। कोई भी व्यक्ति का डेथ कैसे हुआ है या फिर उससे डेथ का क्या मतलब कारण रहा है, तो उन सारी चीजों का जो एक इंफॉर्मेशन देता है, वैसे इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ऑबिट्यूरी। वैसा इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? ऑबिट्यूरी। और रिपोर्ट गिविंग द न्यूज ऑफ द डेथ एंड डिटेल्स अबाउट द लाइफ ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब जो व्यक्ति मर गया हो, है ना, वैसे व्यक्ति को आप बोलते हैं डिसीज्ड। और उसके बारे में, उसके लाइफ के बारे में, उसके मौत के बारे में जो एक न्यूज तैयार होता है, जो एक रिपोर्ट तैयार होगा, उसी रिपोर्ट को क्या बोलते हैं? ऑबिट्यूरी। क्या बोलते हैं उसे? ऑबिट्यूरी।
नेक्स्ट आपके सामने इंटरल्यूड। इंटरल्यूड क्या होता है? इंटरल्यूड को बोलते हैं आप लोग इंटरमिशन, या फिर इसी को बोलेंगे इंटरवल। क्या बोलेंगे इसे? इंटरवल। और आप इंटरवल या फिर इंटरमिशन या फिर इंटरल्यूड कहां पे देखते हैं? जब आप मूवी देख रहे होते हैं सिनेमा घर में, तब वहां पे मूवी जब लगभग आधा हो जाता है, तब आपके सामने ये वर्ड दिखता है इंटरवल, और उस वक्त आप लोग बाहर निकलते हैं एक कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर से आप लोग का एंट्री होता है। इसका मतलब उसी पॉइंट को, उसी समय को आपको क्या बोले? इंटरवल। उसी को बोलेंगे इंटरमिशन, या उसी को बोलेंगे इंटरल्यूड। अ पॉज बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ प्ले। कोई भी प्ले हो रहा है, कोई भी मूवी लगा हुआ है, उस मूवी के मध्यांतरण को आप क्या बोलते हैं? इंटरल्यूड। ठीक है। खास करके थोड़ा सा यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरल्यूड और इंटरवल में? इंटरल्यूड आपका प्ले के अंदर किया जाता है और इंटरवल आपका मूवी के अंदर होता है। इसका मतलब प्ले आपके सामने लोग करते हैं, जो आपके सामने एकदम लिविंग लोग होते हैं, वो करते हुए दिखाई देता है, और मूवी में आपको एक रिकॉर्डिंग दिखाई देता है। तो रिकॉर्डिंग में जो होता है उसमें आप बोलेंगे इंटरवल, और जो हकीकत प्ले होता है, नाटक होता है, रंगमंच होता है, उसमें बोलेंगे इंटरल्यूड। अब है सिस्मोग्राफ। सिस्मो का मतलब, सर सिस्मो का मतलब होता है अर्थक्वेक। क्या होता है इसका मतलब? अर्थक्वेक। और अर्थक्वेक का मतलब भूकंप। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप। अब देखिए, अब क्या है? ग्राफ। ग्राफ का मतलब होता है उसके बारे में जो डिटेक्ट करता है, लिखता है। अब यहां पे बनाते हैं, इसका क्या मतलब बनेगा? इसका मतलब बनेगा एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने वाले मशीन को क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्मोग्राफ। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिस्मोग्राफ। ठीक है। तो सिस्मो से बना अर्थक्वेक और ग्राफ से रिलेटेड क्या हुआ, उसको डिटेक्ट करने वाली मशीन, और उसी मशीन को बोलेंगे सिस्मोग्राफ। अब है रिलैप्स। रिलैप्स क्या होता है? जब आप इंप्रूव किए और वापस फिर से उसी पोजीशन पे चले गए। मान लीजिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम था, आप बढ़िया से नहीं पढ़ रहे थे, तो बहुत बढ़िया से आप इंप्रूव किए, अपने आप को पढ़ना शुरू किए, जारी किए, और फिर पता चला कि कुछ समय के बाद फिर से आप वापस उसी तरीके से बिगड़ गए। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलेंगे? रिलैप्स। यानी फॉल बैक, वापस गिर जाना, सिंक अगेन, फिर से डूब जाना, इनटू अ वर्स स्टेट आफ्टर एन इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट के बाद फिर से आप उसी गंदे स्थिति में चले जाना, इसी चीज को आप बोलते हैं रिलैप्स। क्या बोलते हैं इसे? रिलैप्स। तो रिलैप्स नहीं करना है। एक बार आप सुधर गए हैं, या फिर आप लोग वैसे भी सुधरे हुए ना, आप लोग वैसे भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अधिक और इंप्रूव किए अपने आप को, तब उसी को जारी रखना है, वापस वहां से बैक नहीं होना है। यदि बैक हो रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? अपने आप को रिलैप्स कर रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश क्या होता है? लुकिंग और साउंडिंग फॉरेन, बिज़ार, स्ट्रेंज, अनफैमिलियर। देखिए, फॉरेन का मतलब जो आपसे परिचित ना हो। जो आपसे परिचित ना हो उसी को तो बोलते हैं ना विदेशी। विदेशी का मतलब जो आपसे परिचित ना हो। बिज़ार जो आपके लिए ऑकवर्ड हो, या फिर आपसे अनजान हो, इसी को बोलते हैं बिज़ार। स्ट्रेंज जो आपके लिए नया हो, अनफैमिलियर जो आपसे फैमिलियर ना हो, वैसे व्यक्ति, अरे वैसे जो कुछ भी दिख रहा है, वैसे चीज को क्या बोलेंगे? आउटलैंडिश। कैसे इसको लर्न रखेंगे? आउट का मतलब बाहर, और लैंडिश, लैंडिश बना है लैंड, और इसमें आया ISH, तो लैंड प्लस इसका मतलब बना कि किसी भी फील्ड में रहने वाले, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले। और क्षेत्र कहाँ का? अब बोलेंगे बाहर के क्षेत्र। इसका मतलब हमारे नजदीकी से दूर, यानी हमारे आसपास के क्षेत्र से दूर, और आसपास के क्षेत्र से दूर, उससे आप परिचित होंगे? जी नहीं। उससे आप क्या बोलेंगे? स्ट्रेंज, या उसी को बोलेंगे ये हमारे लिए बिज़ार है, ऑकवर्ड है, या वो चीज हमारे लिए फॉरेन है। और वैसे चीज को आप क्या बोलेंगे? आउटलैंडिश। ठीक है। या फिर इसको सीधा सीधा बोल दीजिए बाहरी। अब इसको क्या बोलेंगे? बाहरी। अब है बैंकरप्ट। ये बैंकरप्ट कई बार आपको बता चुके हैं। बैंकरप्ट का क्या मतलब होता है? आप बोलेंगे कि बैंकरप्ट का मतलब होता है कि वैसा व्यक्ति जो अनेबल टू पे हिज डेट्स,
जो अपने कर्ज को अदा ना कर पाए, कर्ज को पेमेंट ना कर पाए, वैसे व्यक्ति को बोलेंगे बैंकरप्ट, या फिर बोलते हैं इसे दिवालिया। क्या बोलते हैं इसे? दिवालिया। इसका मतलब इसका सब कुछ पैसा वगैरह सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया, दिवालिया। अब है आपके सामने एमिग्रेंट। देखिए फिर से आया माइग्रेंट, और माइग्रेंट अभी बताया क्या होता है। माइग्रेंट एक ऐसा व्यक्ति या फिर एक ऐसी एनिमल जो मूव कर जाए अपने जगह से कोई दूसरे जगह के पास। अब यहां पे क्या आगे आ गया? ई। आगे क्या है? ई। एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लीव्स हिज और हर ओन कंट्री टू लिव इन अनदर कंट्री परमानेंटली। देखिए ये आपका कंट्री है, आप अपने कंट्री को छोड़ करके दूसरे की अदर कंट्री में जाकर के बस गए, तो आप क्या कर रहे हैं? एमिग्रेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? एमिग्रेंट। या ठीक है। अब दूसरे कंट्री से कोई व्यक्ति आकर के आपके यहां पे बस गया, तो ये क्या कर रहा है? ये आप बोलेंगे, देखिए इसके लिए ये भी होगा एमिग्रेंट, लेकिन आपके लिए ये व्यक्ति क्या बन जाएगा? इमिग्रेंट। क्या बनेगा? इमिग्रेंट। इसका मतलब इमिग्रेंट का मतलब कोई बाहर के व्यक्ति आपके यहां आकर के रह गया, और आप किसी के यहां जाते हैं तो आप क्या है? एमिग्रेंट। लेकिन यहां के व्यक्ति के लिए आप क्या बन जाएंगे? इमिग्रेंट। यहां के लिए इमिग्रेंट। तो हमारे यहां जो बाहर के लोग आ रहे हैं उसे हम बोलेंगे इमिग्रेंट, लेकिन हमारे यहां से जो लोग बाहर जा रहे हैं उसे बोलेंगे एमिग्रेंट। ठीक है। तो इमिग्रेंट एमिग्रेंट ये दोनों आपको समझ में आया? ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है, लग रहा है ऐसे ही, इन दोनों का मतलब होता है कि बाहर जाना, अपना जगह को छोड़ करके किसी दूसरे के यहां पे बस जाना। डिविजिबल, डिविजिबल क्या होता है? डिविजिबल जो चीज एक दूसरे को आसानी से डिवाइड कर ले। वन थिंग दैट कैन बी डिवाइडेड, एक चीज जिसे डिवाइड किया जा सके उसे क्या बोलते हैं? डिविजिबल। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म क्या होता है? ऑल्ट्रुइज्म को बोलते हैं हम लोग परोपकारी। क्या बोलते हैं इसे? परोपकारी। जो हर किसी के बारे में अच्छा सोचे, हर किसी के भला के बारे में सोचे, कभी भी अपने अंदर ना सेल्फिश की भावना ना रखे, यानी कि वो अनसेल्फिश हो, अनसेल्फिश इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। किसी भी व्यक्ति के बारे में वो अच्छा ही सोचे, उसका भलाई करे, वैसे चीज को क्या बोलेंगे? अल्ट्रुइज्म बोलेंगे, परोपकारी बोलेंगे। इनआर्टिकुलेट, इनआर्टिकुलेट का मतलब अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली, टू एक्सप्रेस वन सेल्फ क्लियरली। ठीक है, वन सेल्फ क्लियरली, इसका मतलब देखिए आर्टिकुलेट करना, आर्टिकुलेट, कोई बोले कि आर्टिकुलेट करो, इसका मतलब उसका उच्चारण करो। आर्टिकुलेट का मतलब उच्चारण करना। अब यहां पे है इनआर्टिकुलेट, और जैसे ही इन इम ये सारे जुड़ जाता है, वैसे इसका उल्टा, इसका क्या करता है? उल्टा मीनिंग देता है। अब है इनआर्टिकुलेट, इसका मतलब सही से उच्चारण नहीं करना। अनेबल टू स्पीक डिस्टिंक्टली और एक्सप्रेस वनसेल्फ क्लियरली, खुद के बारे में क्लियरली नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं, या फिर कोई भी चीज को सही सही नहीं बता पा रहे हैं, अच्छे तरीके से नहीं उसे एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? इनआर्टिकुलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनआर्टिकुलेट हो रहा है, सही से उच्चारण नहीं हो पा रहा। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप लेकिन लार्ज ग्रुप के अंदर। ये बड़ा सा ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर छोटा सा ग्रुप। अब देखिए बड़ा ग्रुप का अपना एक थ्योरी होता है, अपना एक कॉन्सेप्ट होता है, अपने एक उसका बोल सकेंगे कि उसका अपना एक ओवरव्यू होता है कि हमको ऐसे कर रहा है, अपना एक थिंकिंग हो सकता है उसका। ठीक है, क्या हो सकता है उसका? अपना एक थिंकिंग। और इसी बड़े ग्रुप के अंदर एक छोटा सा ग्रुप बन गया, और छोटा सा ग्रुप का थिंकिंग इससे अलग है, इसका थिंकिंग इससे अलग है, लेकिन इसी ग्रुप के अंदर है। तो इस छोटे से ग्रुप को क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे फैक्शन। क्या बोलेंगे इसे? फैक्शन। अ स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड डिसेंटिंग ग्रुप विद इन अ लार्जर वन, एक बड़े से ग्रुप के अंदर छोटा सा ग्रुप, और छोटा सा ग्रुप का जो थिंकिंग है वो उसके थिंकिंग से अलग है, डिस्टेंटिंग है या डिसेंटिंग है, तो वैसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? फैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे? फैक्शन। तो
तक जितने सारे वर्ड था, ये सारे के सारे वर्ड आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है लेटेस्ट एग्जाम में, और आप देखेंगे कि सारे के सारे वर्ड कहीं ना कहीं रिपीट भी करता है। तो ऐसे वर्ड को आपको लर्न करना बहुत जरूरी है, बार बार इसको रिपीट करते रहिए, दोहराते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक नोट कीजिए बढ़िया से और लर्न भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे।